उसको मेरी मम्मी की भाषा में बोला जाता है हरी फूल गोभी। हरी फूल गोभी, मम्मी ब्रोकली नहीं बोलती है, मम्मी बोलती है हरी फूल गोभी, है ना बेटा। तो मतलब हरी फूल गोभी वो बिल्कुल कॉलीफ्लावर जैसी दिखती है बेटा, और एंथर को ही कट कर देंगे, ना रहेगा एंथर ना बनेगा पोलन ग्रेन। उस पूरे फ्लावर को बेसिकली, उस पूरे फ्लावर को क्या करेंगे, एक बैग में बंद कर देंगे। लाइक वो बैग कैसा होता है, बटर पेपर काइंड ऑफ होता है। उस बटर पेपर से उस फ्लावर को कवर कर देंगे जिससे कि बाहर का कोई पोलन ग्रेन ना आए और आकर यहाँ पर अपना पोलन रखकर ना चला जाए। क्योंकि हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज का लेक्चर होने वाला है अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आज हमने पढ़ना है। लास्ट लेक्चर तक हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, देन गो एंड चेक माय लास्ट वीडियो। तब आप यहाँ पर आइए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हम लोगों ने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या होता है वो, आज हम लोगों ने पढ़ना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर सरल भाषा में और सादा भाषा में इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को समझे तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, बनावटी। कोई भी चीज़ हमारी तरह अरेंज हो, कोई भी बनावटी चीज़ हो, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो टर्म लिया गया है वो किस लिए लिया जाता है, मैटिंग। लाइक मैटिंग या फिर कोई भी दो चीज़ों को आपस में मिलाना इज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अगर हम लोग कोई शादी की बात कर रहे हैं और अगर हमें कोई वेन्यू मिले, हम लोग वहाँ जाए, हमने जाकर वेन्यू देखा, हमें वेन्यू अच्छा लगा, बेसिकली जितनी जगह चाहिए थी उतनी जगह है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा वहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें अपने तरीके से कराएंगे। लाइक हम लोगों को इधर फ्लावर ऐसे अरेंज कराने हैं, हम लोगों को वो जो लाइक कपल जो बैठेगा उसका चेयर ऐसा अरेंज कराना है, हम लोगों को खाना वाला जो पोर्शन है वो इधर करवाना है। लाइक हम अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसको। तो आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइज, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को अरेंज करवाते हैं, विच इज़ आर्टिफिशियल। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा कि हम अपनी नीड्स के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से जो क्रॉस करवाएंगे और एक नई एक डिफरेंट चीज का फॉर्मेशन करवाएंगे is known as artificial hybridization। मतलब टेक्निक where only desired pollen grain are used for pollination and fertilization। मतलब desired pollen grain मतलब जो pollen grain desired है, लाइक यही हो सकता है, इसके साथ यही क्रॉस करेगा और एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि काफ़ी वेरी करेगी दूसरी चीज़ों से। लाइक अगर नॉर्मल कोई चीज़ है, मैं पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल हालांकि बाद में देना है, बट मैं पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे कि तुम्हें इजीली समझ में आए चीज़। लाइक आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे ब्रोकली, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकोली आप लोग खाते होंगे, जिसको अगर मेरी मम्मी की भाषा में बोल दिया जाए तो उसको मेरी मम्मी की भाषा में बोला जाता है हरी फूल गोभी। हरी फूल गोभी, मम्मी ब्रोकली नहीं बोलती है, मम्मी बोलती है हरी फूल गोभी, है ना बेटा। तो मतलब वो हरी फूल गोभी वो बिल्कुल कॉलीफ्लावर जैसी दिखती है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखती है, इवन दो काफ़ी हद तक टेस्ट भी सेम रहता है। बट बेटा अगर बात करी जाए न्यूट्रिएंट, अगर उसके अंदर देखा जाए तो नॉर्मल कॉलीफ्लावर से कहीं ज़्यादा है उसके अंदर, फाइबर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, लाइक हेल्दी है बेसिकली, इट इज़ वेरी हेल्दी। क्यों बेटा, क्योंकि उसमें क्या करा हम लोगों ने, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा, उसको थोड़ा यूनिक बनाया है हम लोगों ने। क्लियर। और एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, रेड एंड येलो कैप्सिकम। आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आजकल लाल कलर की और पीली कलर की आजकल शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। पहले सिर्फ हरी कलर की शिमला मिर्च होती थी, लेकिन आजकल लाल और पीले कलर की शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो बेटा क्या है ये, क्या है, व्हाट इज इट बेटा, दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब चीज़ों को एक नए तरीके से, एक नए रूप में, एक वेरिएशन लाके, मतलब हम लोग क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं और नई नई चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसा नहीं है सिर्फ उनका वेशभूषा चेंज कर दे रहे हैं, दैट इज इट, नहीं बेटा, उनके अंदर अगर फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो भी रिच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उनको मतलब यूजफुल ज़्यादा होगा हमारे लिए। मतलब अगर हम थोड़ा खाएंगे हमें ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा वाइटामिन मिलेंगे उससे। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे चलते हैं, स्टेप्स एज फॉलोज, कैसे कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। जितने भी हमारे किसान वगैरह होते हैं वो कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, कैसे नई चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप वो लोग करते हैं इमैस्कुलेशन। बेटा क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन। अब आप मेरे को ना एक बहुत छोटी सी चीज़ बताओ, लाइक हाँ, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बताओ कि अगर एक फ्लावर है
उसके अंदर एंथर है और उसी का स्टिग्मा है, क्या आपको लगता है कि कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आकर वहाँ पर आएगा? नहीं आएगा बेटा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ चांसेस होंगे कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाएगा और फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा वो। तो ऐसे तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज होना बिल्कुल रहा ही नहीं, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन में क्या किया जाएगा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तेज चलेंगे और एंथर को ही कट कर देंगे, ना रहेगा एंथर ना बनेगा पॉलन ग्रेन, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, यही है मतलब अगर एंथर ही नहीं रहेगा तो पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा, पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा तो उसी के पॉलन ग्रेन से उसका फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांसेस है ही नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले मैस्कुलेशन में क्या कर दिया जाएगा, एंथर को कट कर दिया जाएगा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से। क्लियर, याद रखना फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। क्लियर। आगे क्या है, कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। मतलब बेटा कि चलो ठीक है, मान लिया जी हमने तो अपना एंथर तो हम लोगों ने काट दिया, पर ऐसा तो नहीं है कि उसके आसपास नहीं होंगे एंथर, क्या पता उसी के फ्लावर के नीचे एक और फ्लावर है, उसका पोलन ग्रेन आकर इसके ऊपर आ जाए, तब भी हमारा तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया फ्लॉप। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो इमैस्कुलेटेड, मतलब हम लोगों ने क्या करा, एंथर को कट कर दिया, लाइक पूरा कट कर दिया एंथर को। अब क्या होगा, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ना बेटा, उसका जो स्टिग्मा है, उसका स्टिग्मा लाइक मैंने लिखा नहीं है, हाँ मैंने लिखा नहीं है इसमें, बट हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे फ्लावर को बेसिकली, उस पूरे फ्लावर को क्या करेंगे, एक बैग में बंद कर देंगे। लाइक वो बैग कैसा होता है, बटर पेपर काइंड ऑफ होता है, उस बटर पेपर से उस फ्लावर को कवर कर देंगे जिससे कि बाहर का कोई पॉलन ग्रेन ना आए और आकर यहाँ पर अपना पॉलन रखकर ना चला जाए, क्योंकि फिर क्या होगा कि लाइक वो अपने अकॉर्डिंगली फ्यूज कर जाएंगे, देन अपने अकॉर्डिंगली फ्रूट या फिर जो भी बनेगा वो बना लेंगे, लेकिन हमें तो यूनिक बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले एंथर को कट कर देंगे, देन उस पूरे फ्लावर को बैगिंग कर देंगे, एक बैग चढ़ा देंगे उसके ऊपर, किसका, बटर पेपर का बना हुआ बैग रहेगा। क्लियर। उसके बाद क्या रहेगा, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस बैग को हटाएंगे। अब हम लोगों को जो चीज चाहिए, हम लोगों को जो यूनिक चीज चाहिए, तो उसका यूनिक पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर रख देंगे, जिससे कि वो क्या कर पाए, फ्यूजन कर पाए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए और वो यूनिक सी चीज बनकर आ पाए। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लेकर गए और उसके स्टिग्मा पर रख दिया। क्लियर। आगे क्या करने वाला है, फ्लावर आर बैग्ड अगेन। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उसको फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन रख दिया, अब वो फ्यूजन करेगा, लेकिन हमें बेटा फिर से उसको बैक करना पड़ेगा कि कहीं दोबारा से कोई और पॉलन ग्रेन ना आ जाए और हमारा करा हुआ काम बिगड़ ना जाए, है ना। लाइक आप लोग अगर कोई पेंटिंग बनाते हो, है ना, कोई पेंटिंग बनाई, आपने सुंदर सी पेंटिंग बनाई आप लोगों ने, तो आप कोशिश करोगे उसको आप बंद अंदर संभाल के रखो ताकि बाहर की धूल मिट्टी आकर उस पर ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये भी भाई उन कलाकारों की ये भी कला ही है कि भाई वो भी एक यूनिक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी चीजों को आराम से प्रिजर्व, एकदम प्रिवेंट, लाइक बचा कर रखते हैं, उसको काफी सेफ रखते हैं। तो फिर से उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, एक बैग चढ़ा देंगे, वही बटर पेपर का बैग, जिससे कि दोबारा से कोई बाहर का पॉलन ग्रेन ना आए और जो पॉलिनेशन होने वाला था वो पॉलिनेशन ना होकर, वो फ्यूजन ना होकर किसी और पॉलन ग्रेन से फ्यूजन हो जाए, दैट दे रियली डोंट वांट, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इसलिए वो फिर से उस फ्लावर को बैग से कवर कर देंगे। दैट इज इट। अब हम लोगों के डिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहां पहुंच गए, वहां फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, फ्रूट बनेगा हमारा, जो हम लोगों को चाहिए वो चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। क्लियर बेटा, ऐसा होता है। फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अपना क्या करेंगे, एंथर को कट कर देंगे, जिससे कि वो एंथर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, अगर एंथर को कट नहीं किया तो वो अपना पॉलन ग्रेन पहुंचा देगा, इसीलिए सबसे पहले एंथर को कट कर देंगे। एंथर जैसे ही कट हुआ, एंथर के कट होने के बाद क्या करेंगे, उसको बैग्ड कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, उस पूरे फ्लावर को एक बटर पेपर से कवर कर देंगे, जिससे कि बाहर का कोई पॉलन ग्रेन आकर उनसे ना चिपक जाए। क्लियर। नेक्स्ट, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो हम लोगों को चाहिए, वो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर रखेंगे, उसके स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ रखेंगे, उसके स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर ही तो लैंडिंग होती है ना बेटा पॉलन ग्रेन की, वो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर रखेंगे, देन अगेन उसको बैगिंग कर देंगे, उसको अगेन उसको पूरा कवर कर देंगे और वहां पर फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो हमको चाहिए इन द एंड वो हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रोकली एंड कैप्सिकम, कैप्सिकम में येलो एंड रेड
कैप्सिकम बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन कैप्सिकम बहुत नॉर्मल है, पहले से ही खाया जाता है। और ब्रोकली की बात कर ले तो फिर से बता रही हूँ, मेरी मम्मी की भाषा में उसको क्या बोला जाता है, हरी फूल गोभी। क्लियर बेटा, हरी फूल गोभी दैट इज ब्रोकली, जो कि नॉर्मल फूल गोभी, नॉर्मल कॉलीफ्लावर से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। क्लियर बेटा, क्लियर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक मतलब हमारी लाइफ में एक सच में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमें ज़्यादा हेल्दी चीज़ें मिल रही हैं इससे, ज़्यादा जल्दी भी चीज़ें मिल रही है अगर कह सके तो। क्लियर बेटा, दैट इज़ इट ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर होंगे, पॉइंट्स क्लियर होंगे। इस लेक्चर, ये पूरा जो हमारा ये पूरा जो चल रहा है, ये पूरा जर्नी काइंड ऑफ चल रहा है इस पूरे चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक टॉपिक का ही बनाऊँ क्लिप, जिससे कि आपको पढ़ने में ईजी हो। आप डेली स्कूल जाएँ, स्कूल आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, घर आए मैम का एक टॉपिक पढ़े, दैट इज़ इट। टॉपिक टू टॉपिक आपके माइंड में चीज़ें सेट होती चली जाए। Please keep supporting. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.